चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो आज हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में समझेंगे कि एक कंडक्टर होता है, ये एक कंडक्टर है, ठीक है। मतलब किसी भी कंडक्टर के किसी एक क्रॉस सेक्शन पे जितना चार्ज यूनिट टाइम में फ्लो हो जाता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट के लिए क्या है? इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक करंट रेट फ्लो ऑफ चार्ज across any cross section area of conductor, ठीक है। बोल रहे हैं कि हमारा कंडक्टर है, कंडक्टर में यहाँ पे हम एक क्रॉस सेक्शन ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम काउंट कर लेते हैं कि कितना चार्ज यूनिट टाइम में क्रॉस होता है। तो मान लेते हैं कि टी टाइम में क्यू चार्ज जो है इस क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करता है, ठीक है। तो यूनिट टाइम में कितना हो जाएगा? क्यू बाई टी, ठीक है। यूनिट टाइम में क्यू अपॉन टी, तो इसी को हम बोलते हैं आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। आदि समझ, ये हमारा इलेक्ट्रिक करंट हो गया। अब आगे है कि मान लेते हैं कि डेल्टा टी टाइम, छोटा सा टाइम लेते हैं, और डेल्टा टी टाइम में ये डेल्टा क्यू चार्ज क्रॉस होता है, ठीक है। तो यूनिट टाइम में कितना क्रॉस होगा? यूनिट टाइम में डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। तो आई इक्वल टू हमारे पास हो गया ये डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। अब ये जो इलेक्ट्रिक हुआ वो होगा एवरेज इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। एवरेज इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इसको हम एक तरह से और लिख सकते हैं कि टोटल चार्ज फ्लो, ठीक है, फ्लो अपॉन टोटल टाइम इंटरवल हो गया, इंटरवल, ठीक है। अब क्या होता है कि हम डेल्टा टी को, मतलब टाइम को बहुत छोटा करते हैं। इफ़ वी अप्रोच डेल्टा टी टू जीरो, तो हमारा ये आई जो होगा, आई इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। और यहाँ पे लिमिट लगा देते हैं डेल्टा टी अप्रोच टू जीरो, तो ये हमारा हो जाता है डी क्यू अपॉन डी टी, ठीक है। तो डी क्यू अपॉन डी टी क्या हुआ? इंस्टैंटेनियस इलेक्ट्रिक करंट, इंस्टैंटेनियस इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट हो गया। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक करंट हुआ कि किसी भी कंडक्टर के एक क्रॉस सेक्शन पे यूनिट टाइम में जितना चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो जाता है तो हम उसको इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो स्ट्रीम लाइन, ठीक है। अब बात यहाँ ये आती है कि किसी भी कंडक्टर में ये कौन फ्लो करता है, इलेक्ट्रिक करंट कौन बनाता है? हु आर द चार्ज कैरियर इन ए कंडक्टर। तो बोल रहा है कि कंडक्टर इलेक्ट्रॉन आर द चार्ज कैरियर। बोल रहा है क्यों? बोल रहा है कि उसके पास मास कम होता है तो चार्ज कैरियर काम करता है। तो किसी भी कंडक्टर में जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है तो करंट बनाता है, ठीक है। अब आगे यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा? तो यूनिट ऑफ SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि आई के जगह पे हम बोलेंगे एम्पियर इक्वल टू, चार्ज का यूनिट हो जाएगा कूलम्ब
कूलम्ब, और नीचे में हो जाएगा टाइम का क्या हो जाएगा, सेकेंड। तो बोल रहे हैं कि एम्पियर इजकल टू कूलम्ब पर सेकेंड। हो गया। अब यहाँ से एक और फार्मूला आ जाता है, I इक्वल टू, मान लेते हैं कि हमको पता है कि किसी भी कंडक्टर में चार्ज कैरियर जो होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन को हम काउंट कर लेंगे। मान लेते हैं कि इस क्रॉस सेक्शन पे बैठे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करके, और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है। तो हम एक I का एक और कॉन्सेप्ट बना सकते हैं, I इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड T। बात ही समझ में। E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, E इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ से एक फार्मूला से तो हमारे पास है Q इक्वल टू, अगर इस फार्मूला को हम यूज करते हैं, इस फार्मूला को यूज करते हैं यहाँ पे, तो दिस इम्प्लाइज डेट Q इक्वल टू IT। ये एक फार्मूला आ गया हमारे पास। यहाँ से अगर हम DQ इक्वल टू I dt, ये एक हमारा फार्मूला हो गया, तो ये हमारा हो गया। अब बोल रहे हैं कि अगर हम यहाँ पे Q इक्वल टू 1 रखते हैं और T इक्वल टू 1 रखते हैं, तो I का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। तो इसका मतलब है कि 1 रखते हैं तो 1 कूलम्ब, 1 सेकेंड और 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर इज the electric current flow through a conductor is said to be 1 ampere when in 1 second 1 coulomb charge will be any cross section of area।